दिन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी एडिशनल स्टडी के चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में यहाँ पर जीके के यहाँ पर जो 4 दिसंबर 2022 को आप सभी का पेपर हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन हम सभी लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। जीके के यहाँ पर 1 से 25 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पर अगले दिन जैसे कि 26 से लगाकर 50 तक यहाँ पर आप सभी के यहाँ पर मैथ क्वेश्चन कराएंगे। फिर इसके हिंदी के, फिर इसके मतलब कि जीके के, फिर हिंदी की, इस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के मेरे पास क्वेश्चन नहीं आ पा रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन मिले हुए हैं वो क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर करा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए जो मुझे क्वेश्शन मिल पा रहे हैं वो क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं ला रहा हूँ। तो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मेहनत पड़ेगी दोस्तों। लगभग मान लो ये 12 बजे से, सुबह 12 बजे से या 11 बजे से बोल सकते हो, मैं इन्हीं क्वेश्चनों में लगा हूँ कलेक्ट करने में। एक एक क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया, बारी बारी से यहाँ पर चेक किया है, बहुत लोगों से यहाँ पर पूछा है व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप पे बहुत से लड़के, जैसे महाराष्ट्र का एक बंदा था, एक गुजरात का था, ठीक, हिमाचल प्रदेश का था, इस सभी बच्चों ने यहाँ पर एक साथ मिलकर मेरे पास पेपर भेजा है। क्योंकि पेपर आउट हो चुका है, सभी को पता है। पेपर यहाँ पर एग्जाम से पहले लड़कों को मिल गए थे, कुछ लड़कों को, ठीक है। तो हिसाब से मेरे पास जब पेपर आया है, क्वेश्चन आया, सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पर, और सभी तरीके से मैंने अच्छे से लिखा, और यहाँ पर आप सभी के सामने मैं लेकर आया हूँ आंसर के साथ। सोल्यूशन कर लीजिए, मिला लीजिएगा कि 25 में से कितने सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देखिए दोस्तों, जिसको भी एसएससी जीडी की तैयारी करनी है तो आज ही दस्तक एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दस्तक एकेडमी के नाम से मेरा चैनल है, तो उसको प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं 10 तारीख के बाद से रेगुलर यहाँ पर क्लासेस चलाऊंगा। दस्तक एकेडमी यूट्यूब पर सर्च करिए, आगे 10 बना लीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को पता भी है, ठीक है दोस्तों। आगे 10 तक एकेडमी सर्च करिएगा और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। 6000 लगभग लड़के यहाँ पर सब्सक्राइब करने वाले हैं, तो आप भी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। देखिए 4/12/2022 का पेपर बीएसएफ ट्रेड्समैन एग्जाम का 1 से 25 क्वेश्चन यहाँ होंगे। जीके क्वेश्चन होगा, एनालिसिस कराया जाएगा, ठीक, एक तरीके के आंसर की बोल सकते हो जीके की। पहला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बना, ध्यान से देखो। यहाँ पर भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस संविधान से लिया गया? ऐसे ही ऑप्शन थे, मलेशिया के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, क्यूबा के संविधान से। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा, राइट आंसर किसका जा रहा है? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए समवर्ती सूची। याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में करा चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बना है। देखिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ी है, ठीक, क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए, क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आया हूँ आंसर के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए प्लीज़। और भी चाहते हो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, चाहे फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, ठीक है। ज़्यादा अच्छे व्यू जाएंगे, लाइक अच्छे मिलेंगे, तो मैं नेक्स्ट आप सभी के लिए मैथ के क्वेश्चन लाऊंगा, मैथ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, हिंदी के क्वेश्चन कराऊंगा, और जी के क्वेश्चन करा ही रहा हूँ, और रीजनिंग के भी कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर प्यार आप सभी का अच्छा रहा तो याद रखिए। कानी नामक जनजाति आपको किस राज्य में मिलेगी दोस्तों? कानी नामक जनजाति आपको किस राज्य में मिलेगी? महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब। बताइए फटाफट। कानी नामक जनजाति दोस्तों केरल राज्य में मिलेगी, आपको याद रखिए। किस राज्य में पाई जाती? कानी नामक जनजाति केरल राज्य में पाई जाती है, याद रखिए दोस्तों। किस राज्य में? केरल राज्य में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है। काली मिट्टी इनमें से किस फसल की खेती के लिए आदर्श है? काली मिट्टी इनमें से किस फसल की खेती के लिए अनिवार्य है या फिर आदर्श है? गन्ना, गेहूँ, कपास या फिर आपका धान। दोस्तों काली मिट्टी बहुत बार मैंने कराया क्वेश्चन, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, याद रखिए। किस मिट्टी के लिए? कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है काली मिट्टी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन मैंने देखिए। काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं काली मिट्टी को? बताइए प्लीज़, किस नाम से जानते हैं काली मिट्टी को, बताना है आप सभी को। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बना है। देखिए करंट अफेयर जो आप सभी के एग्जाम में पूछा गया है बीएसएफ ट्रेड्समैन, तो ये पूछा गया 2018 की करंट पूछी गई। 2 क्वेश्चन लगभग हमारे हिसाब से यहाँ पर दिख रहे हैं, जो करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन है दोनों ये 2018 के ही पूछे गए हैं। जकार्ता, इंडोनेशिया का शहर जकार्ता में 18वें एशियाई खेलों में भारत ने कितने रजत पदक जीते हैं? रजत पदक का मतलब होता है सिल्वर मेडल, ठीक है दोस्तों। रजत पदक कितने जीते थे? 2018 में हुआ था जकार्ता में 18वें एशियाई खेलों में भारत ने कितने रजत पदक जीते? 24, 34, 44, 11। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। चौथे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला, 24, याद रखिए। 24 रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीते हैं भारत ने, याद रखिए।
अगला क्वेश्चन देखिए 5 क्वेश्चन क्या बना है, प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? रुद्र वीणा, सारंगी, वीणा, सुरबहारी। दोस्तों करेक्ट आंसर जा रहा है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ, सुरबहारी है, याद रखिए सुरबहारी वाद्य यंत्र से संबंधित थी प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी, याद रखिएगा। चलिए करेक्ट है डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बना है, वो बता रहा है आप सभी को कि पेपर में आप सभी के यहाँ पर मतलब कि मैं सही सही क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूँ। 25 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने किए नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है दोस्तों पूछा जा रहा है? आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर केरल। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है दोस्तों, केरल राज्य में जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है जन्म के समय, याद रखिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान यहाँ पर है। खालिस्तान भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे। पहले यूरोपीय कौन थे? फ्रेंच, पुर्तगाली, डच या फिर अंग्रेज। तो करेक्ट आंसर दोस्तों जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ। 1498 में आया था, बता दिया था मैंने कल। 1498 में पुर्तगाली यात्री आया था, नाविक था ये। ठीक है, कहाँ पर आया था? कालीकट नामक बंदरगाह पे आया था। दोस्तों यहाँ पर राजा कौन सा राज्य कर रहा था जहाँ पर कालीकट नामक बंदरगाह पे यहाँ पर पुर्तगाली आया था? वहाँ पर राजा जमोरियन राज्य कर रहा था, याद रखिए दोस्तों। ठीक है ना, करेक्ट आंसर है पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बना है, उस जल संधि का नाम बताएं, उस जल संधि का नाम बताएं जो भारत और उसके पड़ोसी देश श्रीलंका को अलग करता है। उस जल संधि का नाम बताएं जो भारत और उसका पड़ोसी देश जो है श्रीलंका को अलग करता हो। मन्नार जल संधि, पाक जल संधि, मलक्का जल संधि, कुक जल संधि। दोस्तों करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ, पाक जल संधि है वह, याद रखिए। ठीक है दोस्तों, पाक जल संधि ऐसी जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। दोस्तों करेक्ट है बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों सबसे पहला मुगल बादशाह कौन था? आलम खां, बाबर, मोहम्मद या फिर आपका अकबर। दोस्तों करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ, बाबर था वह, याद रखिए। सबसे पहला मुगल बादशाह बाबर था, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बना है, उस भारतीय कंपनी का नाम बताइए, उस भारतीय कंपनी का नाम बताइए जिसने पहली बार भारतीय शेयर बाजार में 8 ट्रिलियन INR के बाजार पूंजीकरण को छुआ है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, उस भारतीय कंपनी का नाम बताइए जिसने पहली बार भारतीय शेयर बाजार में 8 ट्रिलियन INR के बाजार पूंजीकरण को छुआ है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या फिर HDFC या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर IOCL। दोस्तों करेक्ट आंसर जा रहा है इसका राइट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, सी वाला, रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो, याद रखिए। मुकेश अंबानी की जो है जियो कंपनी, याद रखिए, सिम वाली। ठीक है, इसी ने छुआ यहाँ पर 8 ट्रिलियन का पूंजीकरण मतलब कि छुआ था बाजार का INR। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पोलियो दिवस दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है? 11वां क्वेश्चन है ये। 24 अक्टूबर, 24 फरवरी, 19 मार्च, 23 जनवरी। ऐसे ही ऑप्शन थे, याद रखिए। दोस्तों करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी ए के साथ, 24 अक्टूबर, याद रखिए। ठीक ना, विश्व पोलियो दिवस दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखना है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल हम बोले तो यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल जो है ईजी है, ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हो, ना कि हार्ड। ठीक बच्चे, हार्ड नहीं बोलेंगे, यहाँ पर ईजी टू मॉडरेट है। तो यहाँ पर 18 से 20 तक क्वेश्चन लड़कों ने बनाए हैं, 17, 18, 16, 15 प्लस होने चाहिए, याद रखिए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए, अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी आप लोग, और अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को स्टडी ग्रुप में, और जिसने भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लें। लाइक करते नीचे बटन दे रखा है लाइक वाला, लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब के लिए रेड कलर का बटन है, उसको सब्सक्राइब करें। देखिए क्या क्वेश्चन मैंने, 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस एडिसन, मैरी क्यूरी या फिर फ्रैंक टेम्पल्टन। दोस्तों करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ, मैरी क्यूरी थी, याद रखिए, मैरी क्यूरी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन मैंने, ताजमहल खालिस्तान नदी पर स्थित है।
ताजमहल किस नदी पर स्थित दोस्तों? ताजमहल किस नदी के तट पर स्थित है, ऐसा बोल सकते हो? यमुना, सिंधु, गंगा या फिर सतलुज? दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए वाला है, यमुना नदी के तट पर स्थित है ताजमहल, याद रखना है। करेक्ट आंसर दोस्तों जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्या करेक्ट है? ए राइट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, मिलाते रहिए सभी लोग अपना अपना क्वेश्चन। पहला उपयोगी प्रकाश बल्ब, पहला उपयोगी प्रकाश बल्ब खालिस्तान द्वारा निकाला गया था। मतलब कि सबसे पहले पूछा जा रहा है पर प्रकाश का मतलब कि यहाँ पर बल्ब का आविष्कार किसने किया था? सिंपल सी बात है, गैलीलियो गैलीली ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने, आइजैक न्यूटन ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ, थॉमस अल्वा एडिसन ने यहाँ पर प्रकाश बल्ब का आविष्कार किया था, याद रखना है। किसने? थॉमस अल्वा एडिसन ने। 14 का सी करेक्ट है। कोबाल्ट ऑक्साइड यहाँ पर किस है? कोबाल्ट ऑक्साइड किस रंग की गैस प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड किस रंग का गैस प्रदान करता है, पूछा जा रहा है पर। हरी, बैंगनी, नीली, सफ़ेद, हरी, बैंगनी, नीली, सफ़ेद। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी वाला है, नीली, याद रखिए। कोबाल्ट ऑक्साइड जो होता है ये नीली रंग की गैस प्रदान करता है, याद रखना है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का साधन है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, निम्नलिखित में से क्या भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का साधन है? सार्वजनिक ऋण, कर की दर, सरकारी व्यय, रिपो दर या फिर रिपो रेट बोल सकते हो। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला है, रिपो रेट या फिर रिपो दर। डी करेक्ट आंसर है इसका 16 का। 17 क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, वैदिक धर्म को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता था। वैदिक धर्म को किस नाम से जाना जाता था? बौद्ध धर्म, ब्राह्मणवाद या फिर जैन धर्म या फिर सुखवाद यानी कि हिडोनिज्म। तो दोस्तों करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर किसके साथ? 17 क्वेश्चन का दोस्तों बी करेक्ट है, याद रखिए, ब्राह्मणवाद, याद रखना है। ठीक है ना, बौद्ध वैदिक धर्म को ब्राह्मणवाद के नाम से भी जाना जाता था, दोस्तों बी राइट है। महात्मा गांधी के अलावा 18 क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के अलावा भारत में छुआछूत का विरोध करने वाले प्रमुख शख्सियत कौन थे? भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह। दोस्तों करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे यहाँ पर महात्मा गांधी के अलावा छुआछूत का विरोध करते थे, ए करेक्ट है, याद रखिएगा। 19 क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ करेंट क्वेश्चन ये भी देखिए ध्यान से। यहाँ पर उस मंत्री का नाम बताइए जिसने वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया जब वे अस्वस्थ थे। यानी कि सिंपल सी बात है, जो वित्त मंत्री का इस अरुण जेटली थे, ये जब अस्वस्थ हुए थे उस समय यहाँ पर वित्त मंत्री का कार्यभार किसने संभाला, ऐसा पूछा जा सकता है। पीयूष गोयल, सुरेश प्रभु या फिर रामविलास पासवान या फिर स्मृति ईरानी। दोस्तों करेक्ट आंसर जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है ना, ए करेक्ट है, याद रखिएगा। पीयूष गोयल ने वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला था, याद रखना है। दोस्तों 19 का ए करेक्ट है, याद रखिए। देखिए क्या यहाँ पर जैसे कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि एक जो बंदे ने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मेरे पास भेजा है, क्वेश्चन भेजे हैं, तो वो बंदा ने क्या किया था, यहाँ पर जो बीएसएफ का हेडक्वार्टर है वहाँ पर दिल्ली में, वहाँ पर उसने कॉल लगाई थी, उसका कॉल लग गया था, रिसीव भी हुआ था। तो उसने क्या किया था, पूछा था कि सर ये एग्ज़ाम आउट हो गया, इससे क्या होगा? तो उन्होंने बोला कि देखो अभी क्या है, अपडेट आ सकता है, नोटिस आ सकता है कि आपका एग्ज़ाम ये रद्द कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। ठीक, हो सकता है कि दोबारा से एग्ज़ाम लिया जाए। तो ज़्यादा जिसका एग्ज़ाम यहाँ पर कैंसिल हो, मतलब कि यहाँ पर आउट हो गया था, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो यहाँ पर आउट जो पेपर हुआ होगा तो हो सकता है यहाँ पर पूरा ही एग्ज़ाम यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाए, फिर से एग्ज़ाम लिया जाए। ठीक है दोस्तों, ऐसा हो सकता है। तो आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखिएगा, जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है व्हाट्सएप का, मतलब कि यहाँ पर बीएसएफ का, तो कॉन्टैक्ट करिए उनसे दिल्ली हेडक्वार्टर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलने, जब कोई खालिस्तान वस्तु प्रकाश के मार्ग से आती तो परछाई बनती है। जब कोई खालिस्तान वस्तु प्रकाश के मार्ग से आती है तो परछाई बनती है। अपारदर्शी, पारदर्शी, चमकदार या फिर प्रभासी। 20 क्वेश्चन का करेक्ट है ए, अपारदर्शी, याद रखिए। ठीक है दोस्तों, तब परछाई बनती है जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग से आती है
तो परछाई बनती है। ये करेक्ट है, याद रखिए दोस्तों। ये फर्स्ट शिफ्ट के पेपर हैं, 4 दिसंबर 2022 के जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था ना, उसके ही क्वेश्चन पेपर हैं जीके के, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उस निसंक्रामक का नाम बताइए जिसका उपयोग आयोडीन डैश उपचार के बाद पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। उस निसंक्रामक का नाम बताइए जिसका उपयोग आयोडीन उपचार के बाद पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। दोस्तों सी करेक्ट है, विटामिन सी है वो, याद रखिए। कौन है? विटामिन सी है। देखिए 22 क्वेश्चन क्या बना है, ब्रिक्स BRICS, ये क्वेश्चन मैंने कल कराया था। ब्रिक्स राष्ट्रों के संदर्भ में अक्षर यस जो है राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। किस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है पूछा गया। दक्षिण कोरिया, स्पेन, या फिर दक्षिण अफ्रीका, या फिर सऊदी अरब। दोस्तों करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ, दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका, याद रखिए। ब्राजील है, रसिया यानी रूस है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, याद रखिए। यस से पूछा गया था, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। 23 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कल कराया था। ये भी क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध का SI इकाई क्या होता है, यानी कि विद्युत प्रतिरोध का SI इकाई पूछा गया, मोल, केल्विन, एम्पियर, ओम। देखिए रेजिस्टेंस प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, याद रखिए। या फिर SI इकाई क्या होता है, ओम होता है, याद रखना है, रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन देखिए 24 क्वेश्चन, सिकंदर महान ने वर्ष डैश में भारत प्रवेश किया, यानी सिकंदर महान भारत कब आया था, 326 ईसा पूर्व आया था, याद रखना है। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका बी वाला है, याद रखना है। चलिए कितना टाइम हो चुका है, 16 मिनट लगभग तब भी हो चुका है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या क्वेश्चन बना है, यमुना नदी खालिस्तान के समानांतर बहती है। यमुना नदी किस नदी के समानांतर बहती है, कृष्णा, गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी वाला है, गंगा नदी के समानांतर बहती यमुना नदी, याद रखिए। तो दोस्तों कैसा लगा पेपर बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। कोई क्वेश्चन गलत हुआ हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ तो उसके लिए सॉरी, माय मिस्टेक, ये कर सकते हैं फिर से इसको करेक्शन। चलिए मिलता है किसी नेक्स्ट पार्ट में, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं रुकना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट पार्ट आप सभी को जरूर बहुत जल्द मिलने वाला है। थैंक यू, जय हिंद।